नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। हाथरस मामले को लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आया है। हाथरस मामले में आयोजक मधुकर अब पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर भी बयानबाजी सामने आई है। एक तरफ मधुकर के वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने मीडिया में कहा था कि मधुकर ने सरेंडर किया है। वहीं कुछ देर पहले हाथरस एसपी ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मधुकर को हमने गिरफ्तार किया है। पहले सुनवाते हैं हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल से ये बात। गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी की इस वार्ता के बाद इधर एक बार फिर मधुकर के वकील एपी सिंह ने कहा कि ये तो सरासर गलत है। मधुकर की तबीयत खराब थी, हमने उनको दिल्ली बुलाया और जब उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने सरेंडर किया। अब भले ही पुलिस इसका इनाम ले, लेकिन इनाम तब ले जब असली मुजरिम गिरफ्त में हो। एपी सिंह ने एक बड़ी बात और भी कही जो हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि 15 से 17 हाफ पैंट पहने लोगों ने शराब के नशे में हुड़दंग किया था, जिनकी पहचान भी हो चुकी है। हालांकि ये बात कितनी सटीक है ये जांच में सामने आ पाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं कल ही घोषणा कर चुका था दोपहर में ही कि उसकी जैसे मेडिकल पोजीशन स्टेबल होगी, हार्ट की, और जैसे ईसीजी सही हुई, हमने बुला के उन्हें बता के रखा था। वो तो अगले दिन करने को थे, लेकिन हमने उनको उसमें पेश किया है और उनको पेश कर दिया है। सबको पता है, आप लोगों को पता। क्या मैंने कोई सरेंडर एप्लीकेशन लगाई? मैं तो हाथरस गया था, मैं तो हाथरस में था, 2 दिन था। मैंने कोई लगाई, कोई एंटीसिपेटरी लगाई एप्लीकेशन, कोई 482 एप्लीकेशन लगाई, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे लगाई? नहीं लगाई। क्यों लगाऊं? अब बात इनाम की थोड़ी सी रह जाती, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं उन्हें इनाम मिले, क्योंकि इनाम मिलने वाले भी हमारे हैं, देने वाले भी हमारी सरकार है, यूपी पुलिस, एसआईटी, एसटीएफ भी हमारा है, और जिनकी वजह से इनाम मिले वो हमारे ही तो हैं। जो हमारे मधुकर हैं वो भी हमारे हैं, देव प्रकाश मधुकर वो भी हमारे इंजीनियर हैं। लेकिन हाँ, मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है, और हमने उसको जिस तरह से बेहतर कर सकते हैं, हमने वादा किया था देश की मीडिया और एसटीएफ और एसआईटी से भी कि इस तरह से ही हम कर रहे हैं, और इसीलिए उसे दिल्ली बुलाया गया। परिवार में इलाज हो रहा था और यहाँ आके उसको सरेंडर कर दिया और वो लेके इसी तरह से चले गए। लेकिन अब उनकी खैर होगी बात, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, वो उस विषय नहीं, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण अब उनके लिए ये है, इनाम लें, लेकिन जो असली मुलजिम हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने तबाही मचाई है, जो 123 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जो घायलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड है पर्सन, जो हाफ पैंट पहने 15-16 लोग शराब पी के महिलाओं की तरफ घुसे और महिलाओं की तरफ हुड़दंग मचाया और उसके बाद भगदड़ मचवाई, उनका विषय है। उनकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी होगी, उनके लिए कितना इनाम घोषित होगा, उनके कितने स्केच जारी होंगे, उनके बारे में क्या क्या होगा, उनके लिए कहां छपे, अभी हमें बता दे एसआईटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी और किसी को हमारे सेवादार की जरूरत हो, हमारे किसी सेवादार की जरूरत हो, हमारे किसी कमेटी वाले की, आयोजन समिति की जरूरत हो, हम उन्हें बता दें, जहां उन्हें हाथरस भेज देते हैं।
हैं, हम उन्हें हाथरस पहुंचा देंगे, अपने पैसे अपने किराए से पहुंच जाएंगे और बैठ जाएंगे जाके। गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर ले, पूछताछ करना हो पूछताछ कर लें, जो करना हो कर लें। लेकिन ये तो आयोजक हैं, इनकी तो केवल व्यवस्थाएं थी। लोग उस व्यवस्था में आके जिन्होंने हुड़दंग मचा के भगदड़ मचाई और जो मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी अब हमें गिरफ्तारी चाहिए, उनके खिलाफ जांच अधिकारी का मतलब है जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों पहलू को जांच करता है। और जहां तक इसकी बात है इनाम की, FIR दर्ज हुई, अगले दिन 1 लाख का इनाम घोषित हो गया। कभी ऐसा होता है क्या? कभी 91 का नोटिस दिया गया, कभी 82, 83 CRPC की बात की गई। क्या भारत के संविधान कानून को, CRPC की किताब को बंद कर दिया जाएगा? क्या किसी अनरेबल कोर्ट से NBW लिए गए? क्या नॉन बेलेबल वारंट लिए गए? क्या कहीं के इसलिए सर्च वारंट लिए गए? इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमें STF पे भरोसा है, SIT पे भरोसा है, जांच अधिकारियों पर भरोसा है। वो मेरा भरोसा बरकरार रखा जाए, इस तरह की उनके लिए भी करें। क्या कानून नहीं है? एकदम इनाम घोषित करना क्या उचित था? क्या वो बुद्धिजीवी नहीं है? क्या वो हार्ट पेशेंट नहीं है? क्या वो इंजीनियर नहीं है? इस तरह से ऐसे उचित नहीं है, इसलिए मैं बात को कह रहा हूं।